कृपातरसिन्धुन्दे परमानन्दमाधवम् श्रीमन्मदनगोपालं बृन्दारण्यपुरन्दरम् श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकारकम् वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षम् इन्दोन्दुशङ्खदशनं शिशिरोपवेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुम् नवजलधरवरणं चन्द्रकोटिभासिकरणं विकसितनलिनाशियं दुष्करन्मन्दहास्यम् कनकरचिदशीलं चारुदर्हावतीलं कनकनिखिलसारं नवविभूतिकुमारम् वंशीविभूषितकरान्नवनीन्द्रगाभात् पीताम्बरादरुणबिन्दफलाधरेष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहीयाने श्रीहरिः सकल चराचर जगत के रूप में अभिव्यक्त श्री भगवान के नाते आप सबके चरणों में नमस्कार। तो ये अपनी बात हुई थी, प्रत्येक साधना में, प्रत्येक साधन के मार्ग में जैसे मुसाफिर को राह खर्च की, रास्ते के साथी की, रास्ते में काम आने लायक वस्तुओं की आवश्यकता होती है, इसी प्रकार सदाचार की आवश्यकता होती है। तो सदाचार के यदि आप सुन रहे थे यम नियम आदि, दैवी संपत्ति आदि, मनु कथित 10 धर्म, भागवतोक्त 49 धर्म, ये सब आवश्यक होते हैं। ये पाया है किसी भी मकान की जब तक नींव न हो तब तक मकान का खड़ा होना और स्थायी रहना कठिन होता है। नींव की आवश्यकता होती है कि सदाचार, दैवी संपत्ति, ना विरतो दुष्चरितात् ना शांतो ना समाहितः, उपनिषद में आया कि जो दुष्चरित हैं, असमाहित चित्त हैं, इन लोगों को परमात्मा का ज्ञान प्राप्त नहीं होता। तो सदाचार की बड़ी आवश्यकता ये पाया है, ये है ये। इस नींव के बिना साधना का प्रासाद महल खड़ा नहीं होता। ये खास बात ध्यान में रखने की है। और इसके साथ साथ एक चीज और है जिसके साथ सवेरे बात हुई थी, याद नहीं, जो नींव भी लगा देती थी और महल भी खा देती है और रक्षा भी करती है, वो है भगवान की कृपा। भगवत कृपा का अवलंबन हो, अपना सारा असामर्थ्य, हमारी सारी निर्बलता, हमारा सारा अपैरुष और इसके विपरीत हमारा सारा पाप, हमारी सारी बुरी चीजें
यदि हम भगवान की कृपा का आश्रय करें, वास्तविक कहने मात्र तो ऐसी कि भगवान की कृपा से असमर्थ के सामर्थ्य भगवान, निर्बल के बल भगवान अपने बल से इसका सारा कार्य संपन्न कर देते हैं, सफल कर देते हैं। इसमें इतनी बात है कि भगवान की कृपा का आश्रय अधूरा नहीं। रोगी आदमी रोग मुक्त होकर वैद्य के पास जाए ये आवश्यक नहीं, परंतु वैद्य के पास जाए समर्थ वैद्य के पास, निपुण वैद्य के पास, सब चिकित्सक के पास, परंतु जाए विश्वास पूर्वक और इससे कह दे कि मेरे पास तो न कोई बल है न शक्ति है, कुछ कहता हूँ, लेकिन आपके संरक्षण में आ गया, आप अपने ही आश्रय में मुझे रखिए और मेरी चिकित्सा कीजिए। तो जैसे ये डॉक्टरों के अस्पतालों में नर्सिंग होम होते हैं ना रोगियों को रखने के लिए, इसी प्रकार भगवान के चरणारविंद में बड़ा बृहत नर्सिंग होम, सारे भगरे वित्तीय रोगियों को रखकर उनकी चिकित्सा करनी। और उसमें यही बात है कि जो वहाँ रहना चाहे अपने दूसरे आश्रयों को छोड़कर उनको वहाँ स्थान मिलता है। तो यही तो है, इसमें दोष तो है, अभी उसके मलिन अंतःकरण का परिशोधन नहीं हुआ है, कमजोरी है और कुतर्थ भी करता है। पर वहाँ जाकर जब रहेगा तो कुतर्थ करने को उसे अवकाश नहीं मिलेगा। वहाँ जो देखने वाले लोग जो हैं, नर्सेस हैं, कंपाउंडर्स हैं, टीचर वाले, ये सब देखेंगे कि ये कुतर्थ न करने पावे, कुतर्थ वाली चीज उसके पास नहीं आने देंगे। वो तो परतंत्र है ना। ये एक सुंदर साधना की धारा है कि जिसमें साधक परतंत्र होकर साधना करता है। शरणागति का अर्थ ही है कारतंत्र साधना, अपने आप को भगवान के हाथों में सौंप कर। अपने नहीं बढ़ सकता आगे, अपने नहीं चल सकता, पैर में ताकत नहीं, राह का खर्च पास नहीं, बीमार है, तो वो अपनी स्वतंत्रता किसी समर्थ को दे देता है और वो समर्थ उसकी स्वतंत्रता को अपने अधीन करके उसे अपने परतंत्र बनाकर अपने इच्छानुसार उसे चलाता है। तो या तो वो वहाँ रहता नहीं, रहता है तो भगवान की स्वतंत्रता में रहता है। पर एक विचित्र बात है कि वहाँ भर्ती न हो सबसे क्या है ना, और वहाँ भर्ती होने के बाद वो डॉक्टर छोड़ता नहीं। एक बार जो शरणागत हो गया, इस शरणागत भक्त को अगर वो वाकई शरणागत हो गया तो उसको सब प्रकार से निर्भय कर देना वहाँ का व्रत है। ये तो व्रतन मम जो प्रसन्नाय कला स्मृति की आखते, एक बार भी, एक ही बार होता है संप्रदान, दान, समर्पण, ये 2 बार नहीं होते। हम लोग जो बार बार अपने को भगवान के समर्पित कहते हैं, मानते हैं, कि कहते हैं बोलो महाराज बोलो, पर देते नहीं। और जहाँ दिया और लिया दोनों चीज संप्रदान और ग्रहण हो गए, उसके बाद भगवान छोड़ना जानते नहीं।
लेकिन वो अपनी निर्बलता, अपने दोष, अपना असामर्थ्य, अपनी शक्तिहीनता और अपने दोषों को दूर करने की इसकी वास्तविक या असली इच्छा, ये जब होती है तब वो समर्थ को खोजता है। पूरी निर्बलता आनी चाहिए और अपने बल का भरोसा सर्वथा मिट जाना चाहिए और अच्छे होने की तीव्र इच्छा होनी चाहिए। जो लोग दंड करते हैं ना, ज्ञान के नाम पर, प्रेम के नाम पर, भक्ति के नाम पर, वो तो साधक ही नहीं है, वो तो गंभीर दुराचारी हैं। वो तो अपनी नीच स्वार्थ सिद्धि के लिए एक धरते हैं। इनकी तो चर्चा ही नहीं है, चर्चा है साधकों की जो असली हैं। तो इनको भी भय है कहीं बुरा संग हो जाए, वो भी गिर जाए, तो वो क्या करें, अपने को समर्थ पाकर जहाँ नित्य पहरा लगता है, जहाँ कुपक्ष की चीज अंदर प्रवेश कर नहीं सकती, जहाँ देख रेख करने वाले बड़े अच्छे सदाचारी और सबल उपचारक हैं, वहाँ अपने को भर्ती करा दे। और वो है भगवान के चरणारविंद की शरण में भर्ती हो जाना। वो भक्ति बिना निर्बल पाके नहीं होती। मेरी मैंने निर्बल केवल राम, पिछली साथ भरो संतन की, अरे समारे काम। ये कहते हैं बड़ी सुंदर बात, बड़ा विश्वास के साथ कहते हैं कि हमारे पास गवाही है बहुत सी। पिछले संतों का आचरण, इनका जीवन साक्षी है इस बात का, जब कोई उनका काम अड़ गया तो भगवान ने उनके काम को सुधार दिया। और किसका अड़ गया, किसका सुधार दिया? जो बड़े निर्बल हो गए और जिन्होंने राम के बल का आश्रय कर लिया, उन्हीं के बल राम होते। निर्बल के बलराम, बलवान के बल भी राम ही है और बलवान राम के बल को मानता ही। बलम बलवता अंताहम, भगवान कहते हैं कि बलवानों का बल मैं हूँ, तेज बल वहीं से आता है। परंतु जो बलाभिमानी लोग हैं वे भगवान का बल नहीं मानते, अभिमान का बल मानते हैं। और ये जो निर्बल है ये भगवान का बल मानता है, तो भगवान का बल उनकी रक्षा करता है, काम करता है। उदाहरण भी उदाहरण है तो भक्तों से, और कारणार्थिक नहीं। और भगवान के जैसा सवेरे बात हुई थी, परमार्थ और लौकिक का भेद नहीं। उनके लिए छोटे काम भी वैसे, बड़े काम भी वैसे ही। कल्पवृक्ष से जो जैसा चाहे, बुरा तो नहीं करते। चोरी हमारी भगवान बना दें, हमारे हमको खून करने जाए भगवान सहायता कर लेके नहीं करते। बुरे काम में अच्छा डॉक्टर जो है हमारे मुंह मांगी दवा नहीं देता, चाहे वो हमारा मन कितना इसको खाने पीने का हो, तो जानता है कि इसको बीमारी हो जाएगी तो नहीं देता। नारद जी ने स्त्री को मांगा नहीं दिया, साथ सह लिया उनका, गालियां सह ली उनकी भगवान ने, पर मुंह मांगी चीज नहीं दी। तो बुरी चीज देते तो नहीं, पर अच्छी चीज लौकिक भी है तो मुंह मांगी भी दे देते हैं। पर देते हैं वहां पर जहां उनका आश्रय होता है। तो दो उदाहरण देते हैं, जब लग गजबल अपने बरसे, एक करे नहीं काम, निर्बल है बलराम पुकारे आए आगे नाम। श्रीमद् भागवत की प्रसिद्ध कथा है और पुराणों में भी। ये गजराज अरण्य में रहता और बड़ा बलवान यूथ कटे था। उसके यूथ में, उसके दल में हजारों बड़े भारी हाथी और हथनियां थी। बड़ा उनका दल था। सारा जंगल, वो बड़ा बृहद वन उनके द्वारा आक्रांत था, सब जगह वो छाए हुए थे। एक दिन ये हाथी
चला गया सरोवर में, स्नान किया, खेलने लगा, क्रीड़ा करने लगा। इतने में ग्रह ने आके पैर पकड़ लिया। तो हाथी के मन में तो बड़ा अभिमान था कि क्या है ये जंतु कभी पैर से खींच डालेंगे। कसम खाया, बहुत चेष्टा की, परंतु ग्रह ने छोड़ा नहीं। सब हथनियां हाथी के दूसरे बाहर निकल गए। बोले अंदर रहेंगे तो कहीं हमारे पैर पकड़ ले, तो बाहर निकल के अपने को बचाते हुए सहायता करेंगे। कि बुद्धिमानी भी है और प्राप्तकर्ता भी है, जगत का ये स्वरूप है। घर वाले भी जब कोई घर वाला फंस जाता है, बोले भाई लोग का आक्रमण हो गया, तो बुद्धिमान घर वाले और मरने से डरने वाले भी घर वाले, दोनों ही बातें होती। बोले ये बुद्धिमानी है, घर भर में रोग फैल न जाए, इसलिए अलग रहो। टीबी का रोगी है तो बोले है तो घर का ही अच्छा होना चाहिए, दवा भी कराते हैं, परिश्रम भी करते हैं, खर्च भी करते हैं, मन में दर्द भी है, सब अलग रहते हैं, इसलिए कि हमको लग न जाए, इसलिए हम मर न जाए। भय भी रहता है और बुद्धिमानी भी रहती है, पर असल में गहरे में जाके देखा जाए तो भय अधिक रहता है। तो हाथी कन्या सब बाहर आ गए, बाहर की सहायता करेंगे। तो अब ये जो ग्रह अंदर खींचने लगा और ये जाने लगा हाथी का शरीर अंदर, तो इसने पुकारा। तो हाथियों शरीर में क्या क्या बाहर वालों ने कि सूंड और पूंछ से संबंध किया। सब एक की पूंछ को दूसरे की सूंड में पकड़ा, इसकी पूंछ को उसकी सूंड में पकड़ा। इस प्रकार एक बड़ी दूर तक कतार लग गई बाहर से खींचने वालों की। बड़ा जोर, ये तमाम जोर लगाकर बाहर से खींचने लगे, पर जल में ग्रह का बड़ा जोर था। और ये दोनों ही पहले के शापग्रस्त लोग थे कि ग्रह का जोर इतना पड़ा कि हाथी को अंदर वो भूख के ले गए, खींच के ले गया। तमाम हाथी उसके पीछे जाने लगे। बोले भैया आपको छोड़ दो, एक ही मरेगा, इसके लिए तो कहानी सब साथ मर जाएंगे, तो बुद्धिमानी नहीं, सब अलग है। अब वो बस एक झटका और बच्चा डूब जाता, जरा सी सूंड बाहर से उठा कर रखे नीचे करके कमल का एक पुष्प था, दूर से उठा दिया। जब लग जग बल अपने डरते मीट करे नहीं काम, अपना बल और अपने प्राचीन का बल, ये अपने ही बल था, भौतिक बल। जब तक भौतिक बल का इसने प्रयोग किया, अपने में निर्बलता का प्रत्यक्ष बोध नहीं किया, जब तक बाहरी बल का भरोसा रहा, तब तक भगवान ने इसे बचाया नहीं बचाया, लोक करे नहीं कहा, जरा भी इसका काम करा नहीं। परंतु निर्बल है बलराम पुकारे। जब वो हाथी ने देखा अब कोई उपाय नहीं रहा, न कोई सहायक है, न कोई आवाज सुनने वाला, न कोई बताने वाला, तब उसने भगवान को पुकारा। ये कहते हैं कि नारायण कहा उसने, कि नारा शब्द आधा को कारण हुआ और पूरा बोलने के पहले भगवान आ गए। भागवत में आता है कि उसको दिखाई दिया गजराज को दूर से गरुड़ आते हुए, गरुड़ पर भगवान सवार, और दूर से उसने देखा तो उसने कमल उठा करके अर्पण करने चाहा। उसके बाद वो वर्णन नहीं आता भागवत में कि ये गरुड़ आया, उतरे, गरुड़ ठहरा। हरिराज राशि तो आया है कि भगवान प्रकट हो गए, तो इसको देखा उन्होंने। ये कहते हैं कि गरुड़ जो है वो इच्छागामी है। गरुड़ की चाल कितनी स्पीड, कितनी चलने की, उसका जितनी इच्छा करे उतना, जितना चाहे उतना चल सके। और यहाँ भगवान को जल्दी लग रही थी, तो उन्होंने कहा जल्दी चलो, एक उसकी इच्छा शक्ति की चाल, फिर भगवान ने कह दिया जल्दी चलो, पर भगवान को इसकी चाल सहन नहीं थी।
देर कर रहा है। तो जीते तो सही, तो गरीब को छोड़ दिया है, वो आविर्भूत हो गए, प्रकट हो गए भगवान। आए आधे न निर्बल से बलवा आ गए बचाने। इसी प्रकार द्रौपदी का दृष्टांत देते हैं। विकट पिता निर्बल भई साजन, तभी आए विधान, दुष्टासन की भुजा थकित हुई, वचन रूप भय श्याम। दुष्टासन ठीक रहे। एक वस्त्रा राज रानी है, सभा में इस प्रकार से कभी आई नहीं, आई सभा में कहीं तो राजमहिषी पटरानी के रूप में आई, सिंहासन पर विराजी, अभिनंदन प्राप्त किया, सेवा प्राप्त की। और जिस रूप में आज वो लाई गई, ये बड़ा विकट रूप, एक बड़ा बलवान दुष्ट केशों को पकड़े हुए खींच कर राज दरबार में ले आया। हजारों हजारों लोग बैठे, बड़े बड़े लोग बैठे, बूढ़े बड़े बैठे, और बड़े बलवान 5 पति बैठे। इनके सामने इसका भयानक तिरस्कार होने लगा। बलजबान तो लोगों ने कही नहीं। एक विकर्ण ने इस समय साहस किया था, दुर्योधन के भाई ने, और कोई नहीं बोला। इसने कहा अन्याय हो रहा है, इसी कारण में बैठा दिया था। कोई नहीं बोला है, भीष्म नहीं बोले। ये पीछे की कथा आती है ऐसी कि जब भीष्म का पतन हो गया, परसैया पर भीष्म सो गए और ज्ञानोपदेश करने लगे। द्रौपदी जी भी सुनने वालों में थी। द्रौपदी जी को जरा हंसी आ गई एकदम। तो पितामह ने पूछा, देखी हंस के कई अपरासंगिक चीज थी ना, तो मेरी दादाजी ऐसे ही हंसी आ गई। तो भीष्म बड़े नीतिमान भीष्म बोले कि भाई देखो, जो कुल बधिये होती हैं, अच्छे घरों की स्त्रियां, ये बेमतलब हंसा नहीं करती। इनके हंसने का भी कोई कारण होना चाहिए। तो तुम बेमतलब हंसो, ये तुम्हारे में दुर्गुण नहीं, तुमने जरूर किसी कारण से हंसा है, बताओ। द्रौपदी बोली, महाराज बड़ा संकोच होता है बताने में दादाजी, ये रहे बताओ, तुम डरो मत। बोले दादाजी मेरे मन में एक बड़ी शंका हो गई। आज परसैया पर खड़े हुए आप इतने महान दिव्य ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं, सबका कर्तव्य बता रहे हैं। जिस दिन मेरी सारी खींची जा रही थी, सभा में हजारों लोग बैठे थे, मैंने पुकार के कहा, दादाजी मेरी ओर देखो। मैं कहा रही, क्या मुझको दिए में दाग लगने का हक था महाराज से? तो आपने उत्तर नहीं दिया, आपने कह दिया कि व्यक्ति से पूछो। तो मेरे मन में शंका हुई कि आज जो आप ज्ञान इतना उपदेश कर रहे हैं, ये शायद आपने पीछे सीखा है, तो उस समय आपको ज्ञान नहीं। भीष्म महाराज का जब नीचा हो गया, बोले बेटी तुम सच कहती हो, उस समय मैं कुछ बोल नहीं सका, ज्ञान तो मुझे उस समय था, उसके बाद कुछ सीखने का अवसर ही नहीं आया, तब सीखता नहीं। लेकिन मेरी बुद्धि उस समय भ्रष्ट हो गई। दुराचारी का, दुष्ट का सुवर्ण खाकर अन्याय का अन्न में खा रहा था, उस अन्न में मेरी बुद्धि को बिगाड़ दिया। कोई का अन्न था ना, दूसरे हक का अन्न, पांडवों का जो हक था स्वाभाविक, उसे नहीं दिया दुर्योधन ने। वो दूसरे के हक का अन्न, बेईमानी का अन्न था, वो मैं खा रहा था। मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी,
में निर्णय नहीं करता। अब जब इस युद्ध में ये सारा खून निकल गया बाणों के आघात से, शुद्ध हो गया मेरा हृदय, तो मेरा जो ज्ञान विलुप्त था ये पुनः जागृत हो गया। ये बीच में बात इसलिए समझ लेनी की है कि हमारी बुद्धि को दूषित करने में ये बुरा अन्न बहुत ज्यादा काम करता है। भला बुरा अन्न किसी के हाथ का निकलना बुरा नहीं, इसमें भी परहेज की आवश्यकता है। बिना घृणा के, घृणा तो नहीं करनी चाहिए, मेरे से ठीक जो भी, इसमें वही भगवान है जो हमारे अंदर है, जरा भी अंतर नहीं। पर शास्त्र के अनुसार मर्यादा की रक्षा आवश्यक, और इसका भी असर होता है। जिस प्रकार के 4 चीजों का असर मानते हैं, पहनने का कपड़ा, वस्त्र, ये आसन जहाँ बैठते हैं, जहाँ सोते हैं वो बिछौना, और अन्न साथ खाना, किसी के साथ खाना, और स्पर्श, किसी को स्पर्श करके बैठना, इसके जो विचार हैं अच्छे बुरे ये संक्रमित होते हैं, इसमें दूसरे में आते। तो दूषित अन्न का सबसे बड़ा दोष करने वाला जो कारण है वो है चोरी, अन्याय, बेईमानी, बेहद का अन्न। ये सबसे बुरा है दूसरे की अपेक्षा। देह के अन्न से भीष्म तक की बुद्धि विभक्त हो सकती है, तो हम लोग बेचारे कुछ बात की नहीं है बताई। तो बात कह रहा था मैं दूसरे द्रौपदी की, वहां भीष्म बैठे, दोनों बैठे, बड़े बड़े राजा बैठे, सब में मानो सबका स्वत्व निकल गया, किसी ने विरोध नहीं किया यहाँ पर। इसलिए पांडवों की देखा करनी चाहिए, हथियार अलग रखे हैं, तो दे चुके, हार चुके। भीम के मन में बड़ा रोष था इस समय, भीम दांत की तरह था, बल्कि एक बार वो उसके मुंह से प्रतिज्ञाएं हो गई। जब दुर्योधन ने कहा अपने कपड़े को अलग करके जांघ दिखा कर उस पर बैठ जाओ द्रौपदी से, तो बड़ा खेद हुआ। भीम ने कहा जांघ तोड़ूंगा अपनी बना। दुशासन ने जब केस खींच कर द्रौपदी को निंदा करना चाहा, हाथ लगाया, तब भीम ने कहा कि खून पीऊंगा थोड़ा। बड़ा जघन्य वहां का कांड था। द्रौपदी ने इस समय प्रतिज्ञा की, जिन केसों को दुशासन ने खींचा है, वो केस तभी बढ़ेंगे जब दुशासन के रक्त से धोए जाएंगे। खुले रखे अपने केस, और जब दूत बनकर श्री कृष्ण जाने लगे सेवा कराने के लिए, उस समय का प्रसंग द्रौपदी उनके अलग ले गई। उन्हें कथा कहती, हाँ भाई तुम जा रहे हो सेवा कराने जाओ, तो इन केसों को याद रखना पड़ता, पेट दिखा करके कहा। ये दुर्दशा द्रौपदी के समय सबकी ओर से निराशा हो गई, द्रौपदी निर्भर हो गई। अब ये बेचारी क्या करे? 10,000 हाथियों का बल, जिसके भुजाओं में जो अत्यंत क्रूर हो गए, और जो आमादा उस समय द्रौपदी के लज्जा हरण करने के लिए, और कोई खिलाने वाला नहीं। उस समय द्रौपदी दिखा रही है गोविंद द्वार का आवासन देखो कौरवार मग्नामान दुख जनार्दन, और उनको समुद्र में डूब गई मैं, तुम आओ उद्धार करो। भगवान का वस्त्रावतार हो गए, नवीन अवतार, दसन रूप भय श्याम। भगवान ने रजस्वला स्त्री की साड़ी का अवतार ले लिया। ये भगवान था, ये कृपा दान,
और उज्ज्वला थी उस समय, एक साड़ी पहने हुए थी, दूसरा वस्त्र नहीं था। उसी वस्त्र के रूप में भगवान प्रकट हो गए। दुशासन की भुजा खचित भई, लखन रूप भये हैं। 10,000 गज बल घटे, घटे में 10 गज तीर। 10,000 हाथियों का बल परास्त हो गया, पर वो 10 हाथ का कपड़ा ये नहीं घटा, ढेर लग गया। दुशासन की भुजाएं थक गई। 10,000 बाहु हाथियों का बाहुबल परास्त हो गया। किसी के कहने से नहीं, हार कर, लज्जित होकर, संचित होकर दुशासन बैठा। ये निर्बल के बनवा, असबल सतबल और बाहुबल। चौथो बल है दान, शीर किशोर कृपा को सब बल, हारे को हरिना। सूरदास जी कहते हैं जितने भी बल हैं, अपबल, सतबल, बाहुबल, धन बल, ये सब के सब श्री कृष्ण की श्याम सुंदर की कृपा से प्राप्त होते हैं। बल वहीं से आता है। और जो हार गया, हारा बेचारा क्या करे, जिसके पास बल ही नहीं, वो लाठी भी कैसे उठावे। लाठी उठाने का भी बल चाहिए ना। पैरों में बल नहीं, लाठी उठाने की ताकत नहीं, घुटने उठे नहीं, वो क्या करे। वो निरुपाय का उपाय, निष्साधन का साधन, निर्बल का बल, ये भगवान का आश्रय, भगवान का नाम। द्रौपदी पुकार थी, भगवान आ गए। तो जैसे इन लौकिक दृष्टांतों में ये बात थी, इसी प्रकार जब मनुष्य घबरा जाता है अपनी बुरी बुरी आदतों से, घबरा जाता है अपने पापों से, और अपने आप में ताकत नहीं देखता इन पापों से मुक्त होने की, कोई साधन से नहीं दिखता बाहर का जो इसे बता दे। भाई ये नियम बड़े अच्छे, दैवीय संपत्ति बड़ी अच्छी, मन का इंद्रियों का निग्रह बड़ा अच्छा, संग का त्याग अवश्य करना चाहिए, ये सब चीजें थी। परंतु एक आदमी इतना निर्बल है, वो इतना परास्त है अपने बुरे स्वभाव से, और रोता है इससे छूटने की। ये कोई बात नहीं, रोता है इसको अपने दुराचार चुभते हैं, अपनी बुराइयां जिसको खलती हैं, जो परेशान है पर बच नहीं सकता, दुर्बल है, वो क्या करे। वो सबल भगवान का विश्वास करके, उनकी कृपा का विश्वास करके, उनके चरणों में पुकार उठे। चरणों में गिर नहीं सकता, वो गिरने की भी ताकत नहीं, बड़ा है, गिर नहीं सकता। लठुआ मार गया वो चरण पकड़ेगा कैसे, कुछ नहीं सकता। तो वो जहां पड़ा है, जैसे पड़ा है, जिस अवस्था में है, उसी अवस्था में वैसे पड़ा वहीं से विश्वास पूर्वक प्रकार से होना। तुम बताओ दूसरा कोई नहीं। तो ये जो शरण होकर कृपा का आश्रय करना है महाराज, ये इतना बड़ा बल है कि भगवान की कृपा का बल लग जाता है, जुड़ जाता है, जुट जाता है इसके रक्षण में, इसके बचाने में। तो भगवान जब रक्षा करते हैं, किसी को बचाने में भगवान लग जाए, वह अनहोनी कर देते हैं। भला कि किसी ने सुना आज तक कि अपनी कनिष्ठिका पर किसी ने पहाड़ को उठा के नगर को, गांव को बचाया है, किसी ने सुना आज तक? एक दृष्टांत के सिवा कोई दृष्टांत इस प्रकार का उदाहरण संसार के इतिहास में नहीं है कि छोटा सा बच्चा अपनी कनिष्ठिका अंगुली पर पहाड़ को उठा ले, 7 दिन तक उठाए रखे और उठाए न रखे, खेलने लगे उसको,
और इसके नीचे निर्भय होकर हजारों प्राणी अपने प्राणी की रक्षा कर सकें। ये क्या है? तो निर्बल के बलवान, ब्रजवासियों के बल एकमात्र श्याम सुंदर। आग लगी वन में, ये बार को डर क्या कन्हैया के पास है, यही की जाएगा। क्या है इसका नाम? विश्वास। मैंने इसमें कभी अविश्वास की छाया न आवे। अविश्वास की छाया जहाँ आती है यहाँ काम नहीं बनता, और अपना बल जहाँ बीच में आता वहाँ भी नहीं बनता। ये बात कहने में जरा इसलिए ठीक नहीं मालूम होती कि हम अकर्मण्य हो जाते। विश्वास होता नहीं, साधना छोड़ बैठते हैं तो दोनों तरफ से जाते हैं। नहीं तो जो कहता है ना आदमी कि भाई भगवान के भजो, भगवान की शरणागत हो जाए और किसी जरिए को अपनाओ, उस जरिए से भगवान काम ठीक कर देंगे। तो ये जरिया जो बीच में आता है यह विश्वास का देता होता है। क्या खुद भगवान नहीं कर सकते? किसी जरिए को काम मिलाने, किसी के द्वारा कराएं, खुद क्यों नहीं कर सकते? और हम इनका खुद करना मानते। द्रौपदी ने ये कहा, महाराज भगवान ने कहा कि भाई हम पर तो ऋण चढ़ गया। द्रौपदी ने पुकारा गोविंद और हमको देर से आया, तो ऋण चढ़ गया। देर से आने का कारण बताया फिर भगवान ने कि भाई कारण तो उसका द्रौपदी है। गोविंद द्वारका वासन कहा, द्वारिका से आने वाले गोविंद को पुकारा, उसने द्वारिका में रहने वाले थे। तो द्वारिका से आने में विलंब होता कि नहीं? इतना सा विलंब हो गया तो पीछे तो भी सावधान हो। उसके बाद जब अरण्य में दुर्गा से आए तो द्वारका वासन नहीं कहा द्रौपदी ने, सावधान हो तो फिर देरी हो जाएगी। तुम भगवान को यहाँ मानते यहाँ मौजूद, बोले अब रात बजे सवेरे आएंगे तो सवेरे आएंगे, रात को नहीं आते। और अभी यहाँ मौजूद तो भी यहाँ मौजूद, पहले से यहाँ पर तो पहले से यहाँ पर है। तुम समझ में आया कि तुम जहाँ भगवान को खोजने जाते हो यहाँ पहले से मौजूद है, पहले से मौजूद है। तो इसलिए भगवान की कृपा पर विश्वास हो और अपने दैन्य पर विश्वास हो। तो यही परम साधन है जो अपने आप सारी साधनाओं से संपन्न करता। मत्चित्त है सर्व दुर्गान मत प्रसादात करिष्यति, सर्व दुर्गान मत प्रसादात करिष्यति। भगवान ने कहा सारी कठिनाइयों को तुम लांघ जाओगे मत प्रसादात, मेरी कृपा से। उनकी कृपा जब ये क्रियाशीला होती है, जब वो काम करने पर उतर जाती हैं और किसी का काम कर देना चाहती हैं तो वो क्षणों का विलंब नहीं होता। जैसे सवेरे बात हुई थी कि भगवान का संकल्प, संकल्प की सिद्धि दोनों एक कालीन होते हैं, एक के बाद एक नहीं होता। परंतु इसमें सबसे बड़ी साधना है वो भगवान का विश्वास। ऐसे लोगों से मेरी भेंट हुई है जिनको मैंने देखा है विश्वास के बल पर उनके असंभव संभव हो जाए। जिन चीजों को असंभव माना जाए वो चीज अकस्मात संभव हो गई हो जाती है, यदि विश्वास में बल हो। भगवान तो हैं, ये करने को तैयार भी हैं और हम उनको चाहते भी हैं। चाहने के साथ हमारी चाह में कुछ विचारी भाव आ जाता है, कितना सा और दूसरे जरिए से हो जाएगा। और विश्वास में जरा कमी आ जाती है। इसलिए नहीं तो ये इतनी प्रत्यक्ष चीज है जितनी प्रत्यक्ष कोई है नहीं। सब में प्रमाण की आवश्यकता है। इसमें प्रमाण की आवश्यकता नहीं, प्रमाण रूपत्वाद, तो प्रमाण रूप स्वयं
पर प्रमाण रूप सिद्ध वहाँ होती है जहाँ विश्वास होता है। भगवान की कोई आवश्यकता है नहीं कि हमारे द्वारा अपनी भगवत्ता को सिद्ध करने के लिए लिखा पढ़ी कराए। हम माने भगवान है तब भगवान सिद्ध हैं। हमको यदि गरज भगवान की है तो हम भगवान पर विश्वास करके उनके हो जाएं कि दीनबंधु शरण शरण, ये भगवान अपनी कृपा से सारा काम कर देते हैं। तो इसकी बड़ी आवश्यकता है सदाचारी होने की। तो सदाचारी होने में ईश्वर शरणागति, भगवत प्रपत्ति, ये जितना अधिक से अधिक काम करती है उतना अपना साधन नहीं करता। इसमें महाराज भागवत में आया एक जगह पर सच्ची बात, दैवी संपत्तिवान पुरुष भी यदि ईश्वर का आश्रय नहीं है तो दैवी संपत्ति, दैवी गुणों का उसके अंदर अभिमान पैदा हो जाएगा कि हम सच बोलने वाले, हम सदाचारी, हम इंद्रियों को रोकने में समर्थ, हम मन को रोकने में समर्थ, और भगवान की माया कहीं प्रकट हुई तो ऐसा लतेरेगी वो कि फिर सारे होश हवा उड़ जाएंगे, पता लगेगा राम राम हमको क्या से क्या हो गए। ऐसे दृष्टांत बहुत आते हैं। नारद जी ने अपने को मान लिया कि हम काम विजयी हैं। भगवान शंकर के पास पहुंचे, बोले महाराज भगवान की दया हुई, घटना ऐसी हुई जिसमें इस बात की विजय हो गई। शंकर जी बड़े समझदार, शंकर जी ने कहा नारद जी ये सब बात नहीं कहनी चाहिए, मंदिर नहीं लानी चाहिए। नारद जी बोले क्यों, इसमें क्या बात है, सच्ची बात, सच्ची घटना सुनाते हैं। नारद जी ने प्रकार से याद दिलाया कि रोज लिखना चाहिए। सीधे सीधे न कह करके दूसरे प्रकार से कहा कि नारद जी भगवान विष्णु ये न कह दीजिएगा, तो मन जाएगा सत्य कहेंगे ही सर, शायद न जाते विष्णु लोग, पर सूर्य ने याद ही दिला दिया रोग नाश करने के लिए वैद्य के पास भिजवाने की व्यवस्था करा दी। लेकिन वहां मत कहिएगा, मन जरूर कहेंगे। तो पहुंचे बैकुंठ, जगत जननी रमा बैठी, अंतःपुर में उनका प्रवेश था। फिलहाल नारद के मन की कोई बात नहीं, नारद से बड़ा हेल मेल भगवान था। नारद जी ने कहा अपने मुँह से हमारा हमको इतने हेल मिल गए हैं कि जरा सी जीना का कार लेके झंकार किया कि बुलाए हुए से आ गए। आहू तो शब्द है वहां पर, आहू तीर बुलाए हुए से आ जाते हैं तो हमारा उनका इतना अंदर उनकी तो लीला करनी होती थोड़ी। तो रमा जी उठ रही, ये बोले कि माता जी को उठ गई, हमारे को मन में तो श्री कृष्ण का भूल भैया नहीं, और अभी अभी ये घटना हुई महाराज, क्या भी यहाँ करते बोले हाँ आपकी है भाई, आप समझते महाराज क्या कहना आपका। भगवान ने सोचा मन में कि हमारे भक्त को तो रोग लग गया, सबसे बड़ा अभिमान का रोग होता है, और ये बड़ा मारात्मक होता है, इतना अंदर से मार करता है, मीठा जहर है, सारी साधनाओं को खा जाता अभिमान। इसलिए विनम्र रहना, विनम्र रहना ये बड़ा अच्छा माना गया, और ये विद्या का असली फल माना गया है। गुण विद्या विदाति विनयम, जिस विद्या से विनय न आवे वो विद्या नहीं। रामकृष्ण परमेश का किसी ने पूछा कि शुद्ध का अर्थ क्या है, मंगला में कहा किसी ने शुद्ध का के बोले, तो उन्होंने कहा कि जिन्होंने आलू गोभी शुद्ध हो जाए, यानी जैसे आलू और बैंगन शुद्ध हो जाते हैं, शुद्ध माने जब उबल के नरम हो जाते हैं तो बड़ा कड़ा आलू और बड़ा कड़ा बैंगन, और सीख जाने के बाद वो इतने कोमल हो जाते हैं जरा समय में मीठा लगाया थी सीख गए जल गए। तो बोले शुद्ध का लक्षण है इस प्रकार से विनम्र हो जाना,
ये रामकृष्ण परम का लक्षण है सिद्ध का। सिद्ध कौन? कि जैसे आलू सीखने के बाद हो जाए जैसा, ऐसा जिसका मन हो जाए, जिसका जीवन हो जाए, ये सिद्ध पुरुष। जिसमें गुनाह आ जाए तो अशुद्ध हो गया, सिद्ध कहाँ रहा। तो रोग तो भगवान ने देखा, रोग देखना हमारा यहाँ तक हुआ कि बंदर का मुंह मिल गया, गुस्सा आ गया, भगवान तक के साथ दे बैठे नारद जी महाराज। तो ये साधना का अभिमान बहुत बहुत ज्यादा कम करता है मनुष्य को, ज्ञान का अभिमान। इसलिए विनम्र भाव से भगवान की कृपा पर विश्वास करके अपने दैन्य को भगवान के सामने प्रकट करके रखे। तो साधना से जो काम नहीं होता, साधना में जो भय रहता है, वो काम अनायास भगवान की कृपा से बिना किसी जरिए के जरूरत सीधा सीधा भगवान से कर देते हैं, अपने हाथों बना देते हैं। अपने हाथों जहाँ वो देखते ये काम तो अपने हाथ से करना है, तो अपने ही हाथ से करना, उनको शर्म क्या आती। छोटा काम से बड़ा काम ये उनकी बुद्धि में नहीं है। हम तो छोटा बड़ा मानने वाले हैं, ये हमारी दुनिया में हम अपने आप को अलग कर लेते हैं भेद मान करके। वहाँ कोई भेद ऐसा नहीं, वहाँ तो छोटा बड़ा सब है, सब में एक आत्मा, सब में एक अनुभूति, सब में एक भगवान और सब भगवान की अभिव्यक्ति। तो वहाँ इसमें आत्मा के दृष्टि से कोई भेद नहीं, भगवान की भेद है नहीं, कि सब स्वयं तो बने हुए हैं। भगवान की आंख में भगवान स्वयं कोई है नहीं, तो वहाँ कोई भेद नहीं। छोटा बड़ा काम नहीं, भक्त का प्रत्येक काम भगवान करते हैं जो चाहे। तो आवश्यक तो बहुत, अत्यंत आवश्यक प्रत्येक साधन मार्ग में नींद की आवश्यकता, सदाचार की आवश्यकता, पाठे की आवश्यकता, इंद्रियों के संयम की आवश्यकता, विसंग के त्याग की आवश्यकता। और ये सब त्याग तो करे, ग्रहण करने के लिए कुछ हो नहीं। गाय को ठीके से खोल तो दिया और कहीं बांधने के लिए उसके लिए कुछ स्थान है नहीं आ जाएगी। उसके लिए स्थान भी पर तैयार कर रखे कि भगवान के करने का आश्रय ये सबसे बड़ा निर्भय स्थान है। निर्भय स्थान है, इससे बड़ा कोई निर्भय स्थान नहीं, जहाँ जाने पर सब विघ्न जो हैं ये अपने आप दूर हट जाते हैं। वो गीता मसीदनी टीका में दूसरे ध्यान में एक दो शब्द आया, मत पर शब्द जो आया, कान खरवान युक्त आशीत मत बड़ा। इसकी टीका करते हुए लिखते हैं श्री स्वामी, एक आदमी के घर चोर आते हैं, चोर उसको नीचे रहते हैं और ये राज का आशे से ले लिया, और ये बात फैल गई कि इसको अब राज ने संभाल लिया, इसकी रक्षा राज अब करेगा। तो इस घर के चोर छोड़ देते कि भाई दूसरा घर देखो, यहाँ पकड़े जाएंगे। तो भगवान के परायण होने पर इंद्रियां एक बार क्या करे, एक बार इंद्रियों को जरा सा योग करके और भगवान का आश्रय करना, उसके बाद इंद्रियों को नहीं जाने देंगे। बैठ जाए अपना रोक करके, एक बार बैठ जाए, फिर कह बोले अब हमारे हाथ की बात नहीं, हमारे तुम संभालो अपना। जहाँ कहा तुम संभालो, उन्होंने आकर के अपना कब्जा करना है। इनका कब्जा हो जाने के बाद किसकी ताकत है कि इनके कब्जे को हटा के कोई अपना कब्जा कर ले। इनके अधिकार में अपने को दे दे, अपने को सौंप दे। और हमारा ये अपनी बात हुई कि कल भी हुई शायद कि भगवान में एक बड़ी सुंदर बात है जो हम सभी के लोगों के लिए बड़े आश्वासन की बात, जो हमारा आंखों में देखते हैं, वो देखते हैं कि ये रोगी अपने को मानता है कि नहीं और मेरी दवा लेना चाहता है कि नहीं। बस
तो रोगी अपने को मान लिया और तुमको कह दिया तुम चिकित्सा करो, तो ये तो दवा की पेटी में तैयार बैठे हैं, तैयार बैठे। ये इनकी नौका है भय समुद्र के तारने के लिए। इनकी जो नौका है ना महाराज, ये कभी विराम लेती ही थी। इनकी नौका कभी भी आज तक इस नौका में कभी विराम नहीं हुआ, कभी वो रुकी नहीं थोड़ी देर के लिए। ये तो अनवरत अनादि काल से चलती रही है और चलती रहेगी। जो कोई इस नाव पर बैठना चाहे इसके लिए तैयार खड़े हुए आओ, और पुकार रहे हैं जैसे नाव वाले पुकारा करते हैं, आ जाओ भाई, पार उतारते हैं, पैसे वाले इतना पैसा लेंगे, ऐसे कुछ बोलते हैं, आ जाओ यात्री कोई आ जाओ। ये कहते हैं आ जाओ, हम समुद्र का भगावी, ये उनके अपने बात के हैं। संसार सागरात अहम समुद्र का भगावी नचरात, ये उनकी अपनी वाणी है। चलो संसार सागर से बहुत जल्दी उद्धार मैं कर दूंगा, मैं कर देता हूँ। ये गीता में भगवान के अपने शब्द हैं। देशानम समुद्र का मृत्यु संसार सागरात भगवान नचरात पार्थ मैया विचित्र विधान। जो मुझ में मन लगा चुके, जो मुझ पर अपने को छोड़ चुके, जो मुझ पर निर्भर हो गए, अभी करे नहीं है वो, अगर कर गए होते तो तारने की बात कहने के तो स्वारस ही नहीं, इसी पार है, इस पार पहुंचे नहीं है, करे नहीं, करना चाहते अवश्य हैं। तो वो कहते हैं कि भाई एक समूह ऐसा है जिसको मैं चाहता हूँ मैया विचित्र किसान, जो लोग मुझ पर निर्भर करते हैं, मेरी नाव से पार होना चाहते हैं, जिनमें अपने पैर कर पार होने की ताकत नहीं, जो हाथ पैर नहीं हिला सकते, जो पानी को नहीं उलीच सकते, जिनका दम टूट जाता है, जिसको जल जंतुओं का जिसको डर है, ऐसा कोई हो वो आ जाए मेरी नाव में, आ जाए और उसको नचरा बिल्कुल तुम्हारी नाव में बैठ जाए, तुम बसों यहीं पर पड़े रहो, लंगर डाले और नाव तुम्हारी चले ही नहीं, तुम नए मुसाफिरों खोज में बैठे रहो। बोले नहीं, नचरा का ये हो गया था, जहां नाव में बैठा कि पार हो गया, भगवान के सब भूगोल देर नहीं होगी। और साथ कहा कि कहां से पार करोगे, इस मौत के समुद्र से, मृत्यु संसार सागरा, इसके अर्थ को खोजने की आवश्यकता नहीं, साफ शब्द इस मौत रूपी संसार के सागर से पार करने वाले हम होंगे, बहुत जल्दी तुरंत पार कर देंगे। तो ये भगवान की घोषणा, इसमें बस एक ही बात है कि नाविक पर क्या क्या हमारे जरूरी काम में तुमको आकर के अंदर बैठ गए और हमारा काम सारा खराब, हमको फुर्सत तो है नहीं, अभी फिर आ रहा, स्मृति हो गई, फिर स्मृति होती, फिर आप बोले भैया पहले हमारा क्या आगे काम और मना उन्होंने कितनी बार वो लौटते हैं और कितनी बार कितनी बार में, और जब देखते हैं कि नहीं सुनता, तब जरा कड़ाई भी करते, काम पकड़ के खींच लेते हैं, सोच डालते हैं। तो ये दुखी होते हैं, ये भगवान अपने पास बुलाने के लिए ये जरा सी ताड़ना देते हैं, खींच लेना चाहते जबरदस्ती, यूं नहीं आएगा तो यूं सही, आराम से नहीं आया तो बंद कराओ, राक्षस नहीं मानते। तो वो तो राक्षस में भी वही प्यार है जो साधु में है, तो भूला हुआ है ना, तो भूले हुए को भी तारना तो है ही। तो वहां न कोई मुरली चक्र कोई मुरली का स्वर सुन करके और खींचे आ जाओ या चक्र से
इस देह को त्याग करके आ जा, उनकी कृपा शक्ति छोड़ेगी नहीं। तो इस प्रकार से भगवान निरंतर हमें बिना किसी शर्त के, बिना हमारा कुछ देखे सुने, बिना हमारे पूर्व इतिहास पर विचार किए हमको स्वीकार करने के लिए तैयार है। रात दिन किसी वक्त उनका दरबार बंद नहीं। आधी रात को कोई पुकार उठे और इसी समय विदित हो जाए तो ये कह देंगे कि अभी तुम सो गए, द्वार बंद है, सवेरे तक प्रतीक्षा करो न, अभी तैयार। तुम जब पुकारो, जहाँ पुकारो, जैसे पुकारो, वही सभी वैसे ही आने को तैयार। और ये सर्वोत्तम साधन है वाला, ये इतना बढ़िया साधन है कि इसमें से कवायदों की आवश्यकता नहीं होती। कुछ बहुत से ऊपर की चीजें हैं, ये कवायद की चीजें होती हैं और कवायद भी करनी चाहिए, कवायद का विरोध नहीं, वो आवश्यक है। इसके बिना सीधे मार्ग पर मन तो लगता नहीं कि भाई कवायद करके चलो, इस मार्ग दैनिक ढंग से चलो वैसे चलो, कभी तो सीधे सारे हंसते जाते हुए चले चलो, नाव में बैठ जाओ और हमारा गाना सुनते रहो, तुम सुनाते रहो, तो सुनते हुए मजे में देखते दिखाते चले जाएंगे बात करते। ना हमको जरा मिस्टरी से जाएंगे, अच्छा किया बड़ा अच्छा, ये भी भगवान का वो भी हमको चाहते हैं, कोई बात नहीं, हमको तो जिस रास्ते को देख रहे हम मिल जाएंगे। जब ये रास्ता, इसमें केवल एक ही बात की आवश्यकता जो होता नहीं, ये है विश्वास। और ये विश्वास हम अपने को विश्वासी मानते हुए भी इसमें होता क्या है, विश्वास आज जो करता है, ये जादू होता है जीवन में, ये कल्पना नहीं, जादू होता है कि भगवान पर विश्वास आते ही भोग का विश्वास हट जाता है। तो भोग का विश्वास से ही भोग सुख की आस्था सारी मर जाती, उसके बाद दुराचार रहता ही नहीं, उसके बाद बुराई रहती ही नहीं। ये तो बुराई रहने का प्रधान कारण है। उनके अपने को महात्मा कहें, संत कहें, भक्त कहें, प्रेमी कहें, भगवान कहें, तो हमारी आस्था जब तक भोग सुख पर है, भोग में सुख है, तब तक हमारी आँख, हमारी बुद्धि हर जगह जाकर भोग ढूंढेगी और भोग को प्राप्त करने में संतोष मानेगी। और जब भोग की आस्था नहीं रही, भगवत विश्वास स्वयं से काम करता है, भोग की आशा को मिटा देता। जैसे सूर्य का प्रकाश तुरंत से काम करके अंधकार खा जाता है, इसी प्रकार भगवत विश्वास भोग विश्वास को नहीं रहने देता। और भोग विश्वास जहाँ जीवन में से हटा, वहाँ तुरंत से तमाम जो दुर्गुण दुराचार हैं, ये सब के सब जो भोग कामना को लेकर उत्पन्न होते, आत्मोत्पत्ति के कारण भगवान ने बताया, काम इसी रहित है, भव महाशनि महापात्मा विद्योनिवर्णन भव भजो रागात्मकम बुद्धि संज्ञा संजायते काम। रज का नाम राग है, राग को संग कहते हैं। आसक्ति, आसक्ति से पैदा होता है काम, काम क्रोध खा के बनता है क्रोध, तो सफल होकर बनता है लोग, सारे पाप इससे होते हैं। भगवान ने कहा कि पाप का मूल जो है कि तुम्हारे अंदर दिन से उत्पन्न हुआ काम जो बैठा कामना, ये है। ये काम क्यों रहेगा, भोग में सुख की आस्था क्यों रहेगा, इनको रहेगा नहीं। तो भगवान में विश्वास होते ही ये तर्क